हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल जीएसपी एकेडमी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप लोगों को हम बताने वाले हैं कि यूपी बोर्ड में जो बायोलॉजी सब्जेक्ट है, क्लास 12th में जो बायोलॉजी सब्जेक्ट है उसका वाइवा आप कैसे दें, वाइवा में एग्जामिनर किस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन वाइवा में सबसे अधिक बार पूछे गए हैं। तो आज इस वीडियो में हम आप लोगों को उसी क्वेश्चन को बताने वाले हैं और यही नहीं, उसका सलूशन भी अर्थात उसका उत्तर भी हम आपको तत्काल उपलब्ध करा रहे हैं इसी वीडियो में। तो क्वेश्चन और आंसर दोनों आप लोग को मिल जा रहा है फ्रेंड्स, इसलिए आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और है क्या अपने दोस्तों तक इसको अधिक से अधिक शेयर कर दें, ताकि जिन लोगों का वाइवा इस महीने और फरवरी के पहले सप्ताह के बीच में होना है, सभी लोग अच्छे से अपना वाइवा दे पाएँ। ये क्वेश्चन फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा और अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। इसके साथ साथ अगर ये क्वेश्चन आप तैयार कर लेते हैं तो आपका प्रैक्टिकल में ही नहीं बल्कि थ्योरी में भी इससे हेल्पफुल होने वाला है। इसलिए हमने ऐसे ही क्वेश्चन का चुनाव किया है जो आपको दोनों में फायदेमंद हो। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। पहले देख लेते हैं टाइटल हमारा क्या रहेगा, यूपी बोर्ड एग्जाम 12th बायोलॉजी प्रैक्टिकल वाइवा। वाइवा वाइज क्वेश्चन कहने का मतलब जो भी वाइवा वाइज क्वेश्चन है, जो भी क्वेश्चन वाइवा के बेस पे बनते हैं, तो इसी को हम बताने वाले हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, बायोलॉजी क्या है। अगर बायोलॉजी सब्जेक्ट है तो बायोलॉजी से श्योर है क्वेश्चन बनेगा कि बायोलॉजी क्या है। तो आप लोग क्या जवाब देंगे और इसके जनक कौन है, तो क्या जवाब देंगे। यह ग्रीक भाषा के दो शब्दों बायोस धन लॉगस से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है एनिमल स्टडी। हाँ, तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों का अध्ययन किया जाता है जीव विज्ञान कहलाता है। इसके जनक कौन हैं, तो इसके जनक की बात की जाएगी तो अरस्तु हैं इसके जनक। अगर इसकी शाखा की बात की जाए तो इसकी दो शाखाएं होती हैं, एक होता है जंतु विज्ञान, एक होता है वनस्पति विज्ञान। तो जंतु विज्ञान के भी जनक अरस्तु हैं और वनस्पति विज्ञान के जो जनक हैं वो थियोफ्रेस्टस हैं। तो देखते हैं फ्रेंड्स, अब क्वेश्चन नंबर 2 है, कोशिका क्या है। इसका उत्तर क्या होगा, कोशिका जीवन की मौलिक इकाई है या मूल इकाई है। इसकी खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, कोशिका कितने प्रकार की होती है। तो कोशिका क्या है, दो प्रकार की होती है, एक होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका, दूसरा होता है यूकैरियोटिक कोशिका। फ्रेंड्स ये वीडियो जो है थोड़ा लंबा होगा, इसलिए क्या है आप घबराइए नहीं, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग को बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताने वाले हैं और उनका सलूशन हम वैसे कोशिश करेंगे कि ये वीडियो फास्ट रिवीजन के तौर पे हो, या फिर ये माने कि क्या है कि बहुत ही फास्ट आपको बताया जाए, क्योंकि आप लोग के पास समय बहुत कम है। इसलिए क्या है आप इसको चाहते हैं कि हम कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन तैयार कर लें, देख लें। इसके पहले क्या है, कुछ मोटिवेशनल लाइन है, हिम्मत मत खोना, बहुत आगे जाना है, जिसने कहा था तेरे बस का नहीं, उसे करके दिखाना है, उसे करके दिखाना है। तो इन्हीं मोटिवेशनल लाइन के साथ फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, डीएनए तथा आरएनए का पूरा नाम बताइए। ये सब बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वाइवा में कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता या कोई टिपिकल क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर भी हमने क्या किया है, कुछ टॉप लेवल के क्वेश्चन, कुछ थोड़ा सा क्या है लेंदी क्वेश्चन को भी हमने सेलेक्ट किया है कि मान लीजिए एग्जामिनर किस प्रकार से रहेंगे, कैसा क्या है, किस एग्जामिनर का कौन सा ब्रांच है। तो इसलिए हम आपके सिलेबस के अनुसार पूरे सिलेबस से क्वेश्चन को कवर किए हैं। देखते हैं डीएनए का पूरा नाम क्या होगा, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है।
आरएनए का पूरा नाम क्या होगा? राइबो न्यूक्लिक एसिड। इसी के साथ हम ये भी बता दे रहे हैं, अगर ये पूछा जाए कि डीएनए में कौन से नाइट्रोजन बेस पाए जाते हैं, तो डीएनए में क्या होता है? एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन और साइटोसिन नाइट्रोजन बेस पाए जाते हैं। जबकि आरएनए में क्या है? एडेनिन, अब थाइमिन के स्थान पे यूरेसिल पाया जाता है, ग्वानिन और साइटोसिन पाया जाता है। ये चीजें हैं। नेक्स्ट, पुष्प के सभी प्रमुख भागों का नाम बताइए। पुष्प के सभी प्रमुख भाग कौन कौन से हैं? तो बाह्यदल है, दलपुंज है, पुमंग तथा जायांग, ये पुष्प के प्रमुख भाग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है, एडीपी तथा एटीपी का पूरा नाम क्या है? एडीपी का पूरा नाम क्या होता है? एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, क्योंकि यहाँ फास्फेट 2 होता है इसलिए डाई शब्द उपयोग में लाया गया। नेक्स्ट है एडिनोसिन, एटीपी का पूरा नाम, तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। ये चीजें हैं। देखते हैं फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 7, मनुष्य में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? मनुष्य में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? आप लोगों को पता होगा मनुष्य में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। अगर एग्जामिनर ये पूछ ले कितने जोड़ी पाए जाते हैं, तो जोड़ी में आप लोग क्या बोलेंगे? 23, मतलब 23 जोड़ी पाए जाते हैं। अगर ये पूछ ले कितने जोड़ी समजात गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो आप लोग क्या जवाब देंगे? 22 जोड़ी। अगर ये पूछ लें कि कितने जोड़ी लिंग गुणसूत्र पाया जाता है, तो आप लोग जवाब देंगे 1 जोड़ी। अगर ये पूछ लिया जाए कि कितने प्रकार के गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो आप लोग क्या जवाब देंगे? 2 प्रकार के, एक होता है समजात गुणसूत्र, एक होता है लिंग गुणसूत्र। ये चीजें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है, जीन क्या है, इसकी खोज किसने की? जीन क्या है, तो आप लोग इसका जवाब क्या देंगे? गुणसूत्र की सबसे सूक्ष्म इकाई, या ये कहें कि आनुवांशिकी की बुनियादी इकाई क्या है? जीन कहलाता है। और इसकी खोज विलियम जोहानसन नामक वैज्ञानिक ने की थी। देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये हमारे द्वारा ही तैयार किया गया है, बाय जीएसपी एकेडमी लिखा गया है। ये हम आप लोगों के लिए इतना मेहनत करके इसको क्वेश्चन को हर चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन बनने वाला है उसको हमने छांटा, उसके बाद नोट करके कापी में लिख करके तब जा करके हम आप लोग को ये वीडियो के माध्यम से पहुंचा पा रहे हैं। इसलिए फ्रेंड्स आप लोग को केवल क्या है, एक थंब देना है, अर्थात लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन दबा देना है, ताकि जैसे भी हम कोई भी वीडियो अपलोड करें आप तक वो नोटिफिकेशन पहुंच सके। और इसके साथ साथ आप अपने दोस्तों तक अधिक से अधिक शेयर कर दें, क्योंकि उनका भी भला हो जाए। देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 9 क्या बनने वाला। मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? मनुष्य के हृदय में 4 कक्ष होते हैं, जिसमें 2 अलिंद होता है और 2 निलय होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, शुक्राणुओं को पोषण कहाँ से मिलता है? शुक्राणुओं को पोषण आप लोग को पता है, हमने ऑफलाइन क्लास में आप लोग को जब स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis पढ़ाया था तो उस दौरान भी बताया था, और स्पर्म के स्ट्रक्चर के दौरान भी बताया था कि जो सर्टोली सेल होती हैं वो क्या काम करती हैं? शुक्राणुओं को पोषण देने का कार्य करती हैं। इसका देखिए, इसमें आप लोग जो प्रैक्टिकल की कॉपी लिखेंगे वो क्या है? ट्रांसफर सेक्शन, एक चाहे ओवरी का लिखिए चाहे टेस्टिस का लिखिए, वो भी लिखना पड़ेगा। तो उस दौरान सर्टोली सेल आप लोग जरूर उसमें इंक्लूड करिएगा फिगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, उपभोक्ता कितने प्रकार के होते हैं? उपभोक्ता आप लोग को हमने जब इकोलॉजी पढ़ा रहे थे तो ये बताया था कि उपभोक्ता 3 प्रकार के होते हैं। क्या है? प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता तथा तृतीयक उपभोक्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, न्यूक्लिक अम्ल है। क्या है न्यूक्लिक अम्ल? डीएनए होता है और आरएनए होता है, ये न्यूक्लिक अम्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, किन्हीं 2 लाभदायक सूक्ष्म जीवों के नाम बताइए। तो किन्हीं 2 लाभदायक, ये जो चैप्टर आपका है खाद्य उत्पादन वाला या खाद्य उत्पादन में सूक्ष्म जीवों की महत्वपूर्ण भूमिका, उस चैप्टर से बनने वाला है। हमने फ्रेंड्स हर चैप्टर से चाहे एक ही क्वेश्चन उठाया, हर चैप्टर से कुछ ना कुछ क्वेश्चन उठाए हैं जो आपके सिलेबस में है। तो देख रहे हैं, किन्हीं 2 लाभदायक सूक्ष्म जीवों के नाम बताइए। क्या है? लैब। यहाँ LAB का मतलब होगा L फॉर लैक्टिक, A फॉर एसिड, B फॉर बैक्टीरिया, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। नेक्स्ट ईस्ट, नेक्स्ट एसिटोबैक्टर एसिटाई जो सिरका के लिए है। ये क्वेश्चन नंबर 15 है, बीटी का पूरा नाम। अब देखिए यूपी बोर्ड का भी बहुत पसंदीदा क्वेश्चन है, इसलिए आपको ये भी याद रखना है।
कि हमारे बोर्ड एग्जाम में भी काम करेगा। बीटी का पूरा नाम बैसिलस BACILLUS बैसिलस थ्यूरेंजिएसिस होता है। बीटी का पूरा नाम क्या है? बैसिलस थ्यूरेंजिएसिस। नेक्स्ट है मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? तो मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? 120/80 mmHg। हाँ, ये अगर यही ये पूछ ले कि किस यंत्र के द्वारा रक्तचाप मापा जाता है। रक्तचाप मतलब यहाँ आप लोग बीपी समझिए, शॉर्टकट नेम हम यहाँ लिख दे रहे हैं बीपी, नहीं तो क्या पता चले आप लोग ना समझ पाए। बीपी ब्लड प्रेशर, तो स्फिग्मोमैनोमीटर के द्वारा क्या किया जाता है? ब्लड प्रेशर मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं क्या है। वयस्क मनुष्य में कुल कितनी हड्डी पाई जाती है? तो वयस्क मनुष्य में कुल कितनी हड्डी पाई जाती है? 206 हड्डी पाई जाती है वयस्क मनुष्य में। अगला क्वेश्चन है किन्हीं दो संक्रामक रोगों के नाम बताइए। तो संक्रामक रोग क्या है? सर्दी जुकाम और कोरोना। वे रोग जो हमें छुआछूत के माध्यम से होते हैं या संक्रामक कारकों के द्वारा होते हैं, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पहुंच जाते हैं आसानी से, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? संक्रामक रोग कहते हैं। तो सर्दी जुकाम और कोरोना ये क्या है? संक्रामक रोग है। अगला क्वेश्चन नंबर 19 है इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? मधुमेह, जिसको शुगर के नाम से भी जानते हैं, डायबिटीज भी इसी को इंग्लिश में बोला जाता है। हाँ, ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है समसूत्री विभाजन को सम विभाजन क्यों कहते हैं? अब देखिए आप लोगों को एक प्रैक्टिकल ये लिखे होंगे ओनियन रूट टिप वाला। हाँ, प्याज के जड़ों में क्या है? समसूत्री विभाजन। तो श्योर है उससे क्वेश्चन बनेगा। ये चीजें हैं। अब है क्या इसका आंसर? क्योंकि इसमें गुणसूत्रों का समान विभाजन होता है। इस विभाजन के उपरांत पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्री संख्या जनक कोशिका के बराबर होती है। कहने का मतलब अगर जो पेरेंटल सेल है, मान लीजिए किसी में 32 गुणसूत्र है, तो जब समसूत्री विभाजन होगा तो उनके डॉटर कोशिकाएं जो बनेंगी वो भी उसमें 32 गुणसूत्र होगा। समसूत्री विभाजन का ये स्पेशल फीचर होता है, इसलिए समसूत्री विभाजन को सम विभाजन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया? तो डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया? वाटसन एंड क्रिक ने दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है सबसे छोटी ग्रंथि का नाम बताओ। तो सबसे छोटी ग्रंथि का क्या नाम है? पीयूष या फिर पीनियल या मास्टर ग्लैंड, ये चीजें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या है? 23 पेनिसिलिन की खोज किसने की? ये भी देखिए सूक्ष्म जीवों वाले चैप्टर से है। खाद्य उत्पादन में सूक्ष्म जीवों की महत्वपूर्ण भूमिका उसी चैप्टर से है। तो क्या है? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। किसने किया? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। इससे क्या बनाया गया पेनिसिलिन से? ये पेनिसिलिन क्या है? एक प्रकार की एंटीबायोटिक है, पहली एंटीबायोटिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं आगे, देखते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? पेनिसिलिन की खोज किसने की? तो पेनिसिलिन की खोज किसने की? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की। अगला क्वेश्चन नंबर 24 है किन्हीं दो प्रतिरक्षी अणु का नाम बताओ। किन्हीं दो प्रतिरक्षी अणु का नाम बताना। हमने देखिए इतना नाम लिख दिया, IgE, IgG, IgA, IgM। ये क्या है? प्रतिरक्षी अणु हैं जो हमारे शरीर में पाए जाते हैं, ये चीजें हैं। आगे अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 का उत्तर देखते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 25? आप लोग जीएसपी एकेडमी के साथ जुड़े हैं। थ्योरी में तो टॉप आपको करना ही है, उसके साथ साथ आपको प्रैक्टिकल में भी अच्छा नंबर लाना है। 30/30 नंबर लाना है, 30 में 30 लाना है। आप लोग वाइवा इस तरीके से दीजिए कि एग्जामिनर सोचे आपने पढ़ा कहाँ से इतना अच्छा क्वेश्चन, इतने अच्छे लेवल के क्वेश्चन, आपको जानकारी कहाँ से मिली कि ये सब क्वेश्चन वाइवा में पूछे जाते हैं। तो आप कॉन्फिडेंस के साथ जो है वहाँ बोल सकें कि हम जो है जिस चैनल से पढ़े हैं, या फिर ये कहें कि जिस सर से पढ़े हैं उनके द्वारा हमारा क्या किया गया, एक प्री प्रैक्टिकल का वाइवा भी हुआ और उसी वाइवा में सर के द्वारा इतना क्वेश्चन पूछा गया जिसका कि उत्तर हम लोग बता पाएँ। और यहाँ देखिए यही सब क्वेश्चन आप भी सर पूछ रहे हैं। देखिए आपको हम अपने उत्तर के द्वारा संतुष्ट कर रहे हैं। तो देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 25 है हाथी पांव रोग किससे होता है? हाथी पांव रोग, देखिए मानव स्वास्थ्य एवं रोग वाले चैप्टर से क्वेश्चन आ गया।
मादा क्यूलेक्स मच्छर के काटने से। जब मादा क्यूलेक्स मच्छर काटते हैं तो बाउचेरिया ब्रैंकोप्टिक का सिस्ट क्या किया जाता है, उनके शरीर में प्रवेश कर दिया जाता है, जिससे क्या होता है कि हाथी पाँव रोग या फील पाँव रोग हो जाता है। इसी को फील पाँव रोग भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 है, कोशिका का बिजली घर किसे कहते हैं? तो कोशिका का बिजली घर किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, ये जो है मानव जनरल वाले चैप्टर से है। फीमेल सेक्स हार्मोन का नाम बताओ। फीमेल सेक्स हार्मोन क्या है? एस्ट्रोजन है और प्रोजेस्टेरॉन है, ये चीज़ें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 है, डीएनए का आणविक कैंची किसे कहते हैं? आणविक कैंची किसे कहा जाता है डीएनए का? तो प्रतिबंधन एंजाइम को। अब प्रतिबंधन एंजाइम के अगर प्रकार पूछ लेते हैं तो आप लोग क्या जवाब देंगे? ये दो प्रकार का होता है। प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस जो डीएनए के आंतरिक भागों तक काटता है, जबकि प्रतिबंधन एक्सोन्यूक्लियस जो डीएनए के बाह्य भागों को काटने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 है, सत्य फल एवं असत्य फल क्या है? ये पूछ लिया जाएगा। तो क्या है? ऐसे फल जिनके निर्माण में अंडाशय की महत्वपूर्ण भूमिका होती है उन्हें क्या कहा जाता है? सत्य फल कहा जाता है, जैसे आम और अमरूद। नेक्स्ट आगे हम लोग देखते हैं असत्य फल। असत्य फल क्या है? असत्य फल के निर्माण अंडाशय से ना होकर पुष्पासन से हो। असत्य फल के निर्माण अंडाशय से ना होकर पुष्पासन से होता है, यहाँ लिख लीजिए, होता है, असत्य फल कहलाता है। जैसे सेब और क्या है? स्ट्रॉबेरी, ये असत्य फल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, किस संघ के जल संवहन नालतंत्र में, किस संघ में जल संवहन नालतंत्र पाया जाता है? अब ये जो है आप लोग कुछ स्पॉटिंग किए होंगे, तो स्पॉटिंग में विभिन्न फाइलम के 3 जंतु के 3 वनस्पति के किए होंगे, तो इसलिए क्या किया गया, उसके टाइप के भी क्वेश्चन आपको कुछ पूछे जा सकते हैं। अगर आपने कमेंट लिखा है उस फिगर का तो क्या है, आपको बताना पड़ेगा ना क्या है। अगर पोरीफेरा का विशिष्ट लक्षण पूछ लिया जाए तो क्या जवाब देंगे? तो ये चीजें हैं। किस संघ में जल संवहन नालतंत्र पाया जाता है? तो क्या जवाब देंगे? संघ पोरीफेरा में। और देखिए यही क्वेश्चन घुमा करके पूछ लिया जाएगा दूसरे टाइप से और उसका उत्तर हो जाएगा दूसरा। किस संघ में जल संवहन तंत्र पाया जाता है? जब जल संवहन तंत्र की बात होगी तब आप इकाइनोडर्मेटा पर जवाब देंगे। जब जल संवहन नाल तंत्र की बात होगी, जब नाल शब्द लग जाएगा तो पोरीफेरा जवाब देंगे आप लोग। ये चीजें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 है, निषेचन क्या है? निषेचन किसे कहते हैं? नर तथा मादा युग्मक का आपसी संयुग्मन ही क्या कहलाता है? निषेचन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 है, मलेरिया रोग में कौन सा टॉक्सिक पिगमेंट बनता है? अब देखिए ह्यूमन हेल्थ वाले चैप्टर से है मलेरिया। मलेरिया में कौन सा पिगमेंट बनता है? हीमोजोइन। हमने ऑफलाइन क्लास में आप लोग को पढ़ाया है। और मलेरिया रोग यूपी बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में। क्या है? मलेरिया रोग में कौन सा टॉक्सिक पिगमेंट बनता है? हीमोजोइन। हीमोजोइन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 है, एलिसा परीक्षण किस रोग में किया जाता है? तो एलिसा परीक्षण एड्स रोग में किया जाता है। एआईडीएस। एआईडीएस का फुल फॉर्म एक्वायर्ड, ए फॉर एक्वायर्ड, आई फॉर इम्यूनो, डी फॉर डिफिशियंसी, एस फॉर सिंड्रोम, ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 है, बीडाल परीक्षण किस रोग में होता है? तो बीडाल परीक्षण किस रोग में होता है? टाइफाइड रोग में होता है। ये 1 नंबर में 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है यूपी बोर्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 है, रेड डाटा बुक क्या है? अब हम लोग देखते हैं। और फ्रेंड्स इस वीडियो के आप लोग एकदम करीबी में पहुंच चुके हैं। ये वीडियो कुछ ही समय का और होने वाला है। देख पा रहे हैं आप लोग 20 से 22 मिनट के अंदर आप लोग 38 क्वेश्चन का उत्तर पता कर ले रहे हैं एक ही वीडियो के माध्यम से, बहुत कम समय में। तो इसके साथ साथ फ्रेंड्स आप लोग कुछ घबरा रहे होंगे। अब इसी के साथ हम आप के लिए ऊर्जावान 2 लाइन और है वो बताते हैं। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। तो देखते हैं फ्रेंड्स अब क्वेश्चन नंबर 37, क्या है सहजीविता?
अब इधर बायोडाइवर्सिटी वाले चैप्टर से एक क्वेश्चन आ गया, सहजीविता। सह मतलब साथ, सहजीविता मतलब जीवन यापन करना, ऐसे आप लोग जवाब दे दीजिएगा। साथ साथ जीवन यापन बिना किसी नुकसान के, यानी कि सहजीविता वे समष्टि पारस्परिक क्रियाएं जिसमें दोनों जीवधारियों को परस्पर लाभ होता हो, यानी कि पॉजिटिव पॉजिटिव कंडीशन को आप लोग क्या जवाब देंगे? सहजीविता कहेंगे। उसे आप लोग क्या कहेंगे? सहजीविता। जैसे क्या है, शैवाल और कवक के बीच लाइकेन का सहजीवी संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 है और इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है। इसी के साथ आप लोग को अभी हम धन्यवाद व्यक्त करेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 है, अपने पाठ्यक्रम से कोई एक प्रश्न जो आपको याद हो। ये क्वेश्चन एग्जामिनर लास्ट टाइम आपसे यही क्वेश्चन कर लेते हैं जब आपको कुछ नहीं पता है या 2-4 क्वेश्चन किए एग्जामिनर खुश हो जाते हैं तो एक आध क्वेश्चन। देखिए वाइवा का मतलब ही ये होता है कि जो बच्चा 2-3 क्वेश्चन का जवाब दे ले गया, 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन किया गया, जवाब दे लिया गया, उसी से और क्वेश्चन किया जाता है, भले उसको बुरा लगे लेकिन उसी बच्चे से और क्वेश्चन पूछा जाता है। ये एग्जामिनर की एक आंतरिक इच्छा होती है कि ये बच्चा जवाब दे पा रहा, बहुत ही अच्छा लड़का है या बहुत ही अच्छा स्टूडेंट है, तो क्या है कि और क्वेश्चन कुछ इनसे करें। अब देखते हैं क्या है। तो बच्चे सोचते हैं कि अब फंसा रहे हैं हमको, या हमको जो है क्या है, फंसाया जा रहा है और क्वेश्चन करके, ये चीज़ें। तो ऐसा कोई बात नहीं, कोई एग्जामिनर आपका अनभला नहीं सोचता। सभी लोग सोचते हैं चलिए बच्चे हैं, एक समय हम भी स्टूडेंट रहे थे तो हमको भी ये फेस करना पड़ रहा था। इसलिए अपने पाठ्यक्रम से कोई एक प्रश्न जो आपको याद हो, तो इसका उत्तर क्या है, आप अपनी इच्छा अनुसार दे सकते हैं। कहने का मतलब जो भी उस दौरान आपके प्रेजेंट ऑफ माइंड काम करेंगे, जो भी क्वेश्चन याद रहेगा उसका उत्तर आप बता दीजिएगा। इसी के साथ बेस्ट ऑफ लक टू योर अपकमिंग प्रैक्टिकल एग्जाम यूपी बोर्ड बायोलॉजी सब्जेक्ट 2024। थैंक यू बाय जीएसपी एकेडमी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।